अच्छा मुनीब साहब, एक अहम चीज़ यहाँ पर यह भी है, जियोपॉलिटिक्स को अगर हम देखें, अगर ऐसी सूरत हाल में ईरान उभर कर सामने आता है और ऐसी कुछ सूरत हाल आती है कि वो बराबरी पे इसराइल के खड़े हो जाता है, तो अगर हम खलीजी ममालिक को देखें, मशरिक़ वस्ता में दीगर ममालिक को देखें, तो हेजमन की बात पाकिस्तान और भारत के मामले पर भी हो रही थी, तो पाकिस्तान ने बेहतरीन जवाब दिया था। फिर उस खित्ते में तो हेजमन ईरान बन के उभर आएगा, बाकियों को सूट करेगा? देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि ईरान की हेजेमनी एस्टेब्लिश हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान की हेजेमनी एस्टेब्लिश किस चीज़ से हुई? सबसे पहले तो इस चीज़ से कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है और सारी दुनिया को पता था कि हमने पाकिस्तान को एक ख़ास हद से ज़्यादा कोई मुल्क पुश नहीं कर सकता कि वो कुछ ऐसा हो जो बिल्कुल हालात को बेकाबू कर दे। लेकिन मसला ये है कि ईरान के पास वो सोफिस्टिकेशन अभी तक नहीं आई। आप ज़हन में रखिए कि IAEA की जो इन्वॉल्वमेंट है जी। वो अभी भी वहां पर मौजूद है, चल रही है और पूरी दुनिया ईरान को डिसवेड कर रही है कि आप ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी या न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं रख सकते। आप इसके बदले कोई हमसे कोई बड़ी साइजेबल डील ले लीजिए, कुछ कर लीजिए। वही चीजें जो पाकिस्तान को एक जमाने में 1998 में ऑफर की गई थी। जी। लेकिन क्या ईरान ये हेजेमनी एस्टेब्लिश कर सकता है? क्या एक बिफिटिंग रिप्लाई के बाद जो कि ईरान ने अब दिया है, मैं दोबारा वही कहूंगा, क्या ये मामला यहाँ थम जाएगा या इससे ज्यादा एक्सेसरेट कर जाएगा या इन्हीं के बदतरी की तरफ चला जाएगा? जी। हालात खराब हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या ईरान हेजेमनी अपनी एस्टेब्लिश करेगा या हेजेमनी के खिलाफ खड़ा हो सकेगा बहसीयत रियासत या नहीं। जहन में रखिए कि ईरान इस वक्त भी दुनिया का 9.5% ऑयल दुनिया का ईरान प्रोड्यूस करता है। दुनिया का ऑलमोस्ट फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है ईरान। के पास वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मेज है, जी। उसको भी क्लैम्प करके ईरान दुनिया का तेल रोक भी सकता है। और आपको याद होगा कि ईरान ने अब तक जो सरवाइव किया है, इन्फ्लेशन तो आपको पता है वहां जी। स्काई रॉकेट करती रही है, जी। वो ऑयल की वजह से सरवाइव किया है। दुरुस्त। लेकिन क्या ये जो डिफेंस था उनका, ये ऐसा ही रहेगा? ऐसा रह सकता है? ये इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। अच्छा सर, अगर राइट्स की बात की जाए तो दिफा का हक जो है तो हर मुल्क को ही हासिल है, और अगर वो इस तरह का कोई जोड़ी प्रोग्राम जो है वो तरतीब दे रहे थे, बना रहे थे, तो उसको रोकना चाहिए या क्या इसराइल को? देखिए, एक बात ज़हन में रखिए कि दुनिया में जो ऐसी ताकतें जो जिनके पास बहुत ज़्यादा सरमाया हो, वो कभी भी अपने अलावा किसी और को खास तरह की कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं करने देते। सही। इसी तरह उस खित्ते के अंदर एक इतनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि ईरान न्यूक्लियर ताकत नहीं बन सकता, जबकि इजराइल बन सकता है। इजराइल नर्चर कर सकता है, इजराइल एनरिचमेंट कर सकता है, इजराइल एक्सपैंड कर सकता है। ईरान नहीं कर सकता और ईरान को ये नाम दे दिया जाता है कि वो एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है। जी। लिहाजा ध्यान में रखिए कि ये एक दुनिया का ट्रेंड है, इसको इसी तरह से एस्टेब्लिश किया जाता है। और ख़ास तौर पर अमेरिका ईरान के साथ एक बहुत डिफ़िकल्ट या बड़ा एक सावर सा रिलेशनशिप रहा है ईरान का, ख़ास तौर पर आफ्टर रेवोल्यूशन विद दी अमेरिकन। तो लिहाजा इस बात को आप ज़हन में रखिए कि जो इस वक्त सूरत हाल है, ईरान को कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ईरान बहसीत एक रियासत दुनिया की दूसरी न्यूक्लियर रियासत बन जाए। इस्लामी न्यूक्लियर रियासत जी। दुनिया के अंदर एक वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर रियासत अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान है। जी। लेकिन दुनिया ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि जो मुस्लिम ब्लॉक है उसके अंदर ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़े। ध्यान में रखिए कि जो और बहुत अमीर और बहुत ज्यादा सरमायादार इस्लामी ममालिक हैं, बहुत अमीर, जिनकी इकोनॉमीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, वो इंटरेस्टेड नहीं है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी लेने में। क्या हमारा दुनिया के अंदर सऊदी अरेबिया एक बहुत ताकतवर इस्लामी मुल्क है, लेकिन ये उनकी प्रायोरिटी कभी भी नहीं रही कि वो न्यूक्लियर रियासत बने, जबकि ईरान हमेशा से न्यूक्लियर रियासत बनना चाहता था, आज भी चाहता है। लेकिन उनकी जो एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं या उनकी जो कैपेबिलिटी है, उसको अमेरिका ने मुख्तलिफ तरीकों से मैनिपुलेट करवाया है। उनको अभी तक वो फैसिलिटी मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं करने दी गई है। देखिए, ये दबाव तो पाकिस्तान पे भी था। जी। पहले ये था कि नो फर्स्ट स्ट्राइक वाला, फिर NTBT या न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के ऊपर साइन करने वाला,
फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करने के लिए। लिहाजा ये दबाव तो दुनिया पर ममालिक पर आते रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये कैपेबिलिटी हासिल कर ली, ईरान जबकि अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा सर, इस तरह की जो सिचुएशंस आती हैं तो बॉर्डर्स मुतासिर होते हैं और ईरान की जो सरहदों के साथ लगते हैं कंट्रीज़, एक जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ भी लगता है, तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान है उसको अपनी सिक्योरिटी को दोबारा से देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहसीत रियासत बिल्कुल ईरान के साथ, बलूचिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। पाकिस्तान का कंसर्न भी है कि खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहसीत मुसलमान, बहसीत पाकिस्तानी आज अल्लाह का शुक्र दोबारा हमें सर्वसुजूद होना चाहिए और अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ताकतवर मुस्लिम न्यूक्लियर रियासत है। हमारी अफवाज अल्लाह और अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से बहुत मजबूत है, और पाकिस्तान ने अपना जो दिफा है उसको और उसकी ताकत को दुनिया में मनवाया है। जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो ऐसी चीज़ है जिसने दुनिया के अंदर ये साबित करवाया है कि पाकिस्तान बहसीत रियासत एक बहुत मजबूत मुल्क है। इट हैज़ बिकम अ हार्ड स्टेट इन एवरी वे, और पाकिस्तान का जो दिफा है वो रिगार्डलेस के कौन हुकूमत में है कौन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, और पाकिस्तान अपनी सॉवरेंटी और अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने देता। और अगर कोई दरअंदाजी पाकिस्तान के खिलाफ करता है या करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो कि फिर एक बहुत ही एग्रेसिव, डिसाइसिव और बेलिजरेंट रिस्पॉन्स देता है। बिल्कुल ठीक। मुनीब साहब, ऐसी जंगी जो हालात होते हैं, इन जंगी हालात में सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदलती है। अगर हम सुबह की बात करें, जब इसराइल ने कहा जी हमारे 200 फाइटर तैयारे ईरान के ऊपर जो है वो फ़ज़ा में रहे हैं और बासानी वापस आ गए, किसी ने एक को भी तबाह ईरान नहीं कर सका। उसके बाद एक चीज़ चल रही थी, बातचीत चल रही थी कि जी कि शायद ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं है और अब इसराइल जब चाहेगा ईरान में दाखिल होगा और जिस जगह पर चाहेगा उनकी न्यूक्लियर तंसीबात पे धमाका करेगा, निशाना बनाएगा, मीज़ाइल फेंकेगा और वापस आ जाएगा। लेकिन अब रात के वक्त जब ये हमला हुआ है, जवाबी कार्रवाई की गई है, तो इसराइल जो ये समझा जाता था कि उसका तो दिफा शायद नाकाबिल तस्खीर है, परिंदा भी अंदर पर नहीं मार सकता, लेकिन मिसाइल बहरहाल काफ़ी उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए लेकिन अंदर गिरे भी हैं। तो क्या सुबह वाली सिचुएशन अभी है कि आसानी से इसराइल दोबारा ऐसे जाएगा और कुछ भी कर सकता है, या कुछ हालात बदल गए? मेरा नहीं ख्याल। अब मैंने कहा ना कि अभी तो डिपेंड करता है कि ये सूरत हाल किस जगह चली जाएगी, और हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर या आने वाले चंद घंटों के अंदर, मैं दोबारा कहूँगा कि ये सूरत हाल एस्केलेट करेगी या ये नॉर्मलाइज होगी और दुनिया इसके अंदर इंटरवीन करेगी, क्योंकि फिलहाल तो हालात ऐसे हैं कि